आप सभी के चरणों में प्यार भरी धन्यवाद। आज ईमानदारी की कमाई पे छोटी सी चर्चा करेंगे। ईमानदारी की कमाई में वो बात है जो बेईमानी में नहीं। ईमानदारी की कमाई कछुए की चाल चलती है और बेईमानी की कमाई खरगोश की चाल चलती है। लेकिन लास्ट में सभी ने सुना होगा कि कछुआ ही जीतता है। हम कमाई तो कर लेते हैं लेकिन वो कभी सुखदायी नहीं होती। इसी तरीके से एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने रख रही हूँ। एक बनिया था। बनिए की ये सामान बेचने की दुकान थी और वहीं पे कहीं रेलवे का स्टेशन बहुत भारी पड़ता था। तो वो बनिया क्या करता था कि उसमें से बेईमानी के ये थोड़े ये पैसे दे के किसी को और चावल की बोरी उतरवा लेता था। चावल की बोरी जो ये मज़दूर होते हैं उनसे उतरवाता था वो थोड़े बहुत पैसे दे के, और फिर वो ज़्यादा पैसे में उसको बेचता था। इसीलिए वो थोड़ा सा बड़ी तेज़ी से अमीर होता जा रहा। तो उधर एक साधु आया उसके पास पैसा मांगने के लिए कि मुझे कुछ पैसा दे दो, सेवा कर दो कुछ। तो साधु के मन में भाव आता है कि मैं क्यों ना, जो मैंने ये बेईमानी करी है वहाँ से चावल की बोरी उतरवाई है थोड़े से पैसे में, तो क्यों ना इस साधु की सेवा करके और मैं अपनी कमाई को, पाप की कमाई को पुण्य में बदल लूँ। लेकिन होता नहीं ऐसा। फिर उसने साधु को बोला, आप मेरे घर में भोजन करो। तो साधु घूम घूम के, थोड़ी उसको भूख भी लगी थी, तो उसने सोचा कि ठीक है खाना खा लेता हूँ मैं। खाना खा के जब वो चला, इधर बनिया तो बड़ा खुश हो गया, भाई चलो मेरा तो सारा कुछ ठीक हो गया। मैंने जो उधर से बेईमानी से चावल की बोरी उतरवाई थी वो साधु की सेवा करने से काम ठीक हो गया। ठीक है। उसके बाद में फिर वो साधु आगे जाता है, लेकिन साधु के शरीर में बड़ी बेचैनी हो जाती है। इतनी बेचैनी होती है उसको कि वो समझ में नहीं पाया आखिर खाना खा के मुझे क्यों ऐसा हुआ। तब उसने फिर अगले दिन किसी गरीब के घर खाना खाया। तो गरीब के घर खाना खाया जब उसने, तो उसके मन की बड़ी तृप्ति भी हुई और उसको अच्छा लगा बहुत कि खाना खा के मेरी आत्मा तृप्त हो गई। वाह, ये कितना मतलब स्वादिष्ट भोजन था, ये कितना अच्छा भोजन था, इस परिवार ने मुझे कितनी, मेरी कितनी सेवा करी। तो वो बैठ के जब ये सोचने लग गया साधु कि आखिर क्या कारण है, तो उसने जब अपना ध्यान लगाया तो उसको लगा कि कहीं ना कहीं बनिए की कमाई ठीक नहीं थी। तो वो दोबारा फिर नेक्स्ट डे उस बनिए के पास जाता है और बनिए से बोलता है कि आपने जो खाना बनाया था, आप वो कहाँ से लाए थे वो, और आपने किस चीज़ की कमाई वो मुझे खिलाई थी। तो बनिया झूठ नहीं बोल पाया और उसने वो साधु के सामने सारी बातें बयान कर दी कि मैं इस तरीके से चावल की बोरी उतरवाई थी मैंने मज़दूरों को थोड़ा बहुत पैसा दे के, और मैंने उसी से आपकी सेवा करी थी। तब साधु ने उसे समझाया कि वो तो बहुत बेईमानी की कमाई थी, वो किसका चावल था, किसके पास जाना था, और मज़दूरों ने भी अपने थोड़े से लालच के चक्कर में आपको चावल बेच दिया। लेकिन आपकी ये मेहनत की कमाई नहीं थी, ये प्रफुल्लित कहीं पे भी नहीं होगी, ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगी और इस कमाई का आपको बहुत बड़ा भुगतान देना पड़ेगा। तो कहने का भाव यही है, जो ईमानदारी में
वही बात कहते हैं, एक ईमानदारी की कमाई मौज करने नहीं देती और भूखा मरने नहीं देती। तो यही बात है, लेकिन वही कमाई इतनी अच्छी होती है, बच्चे भी नेक बनते हैं उस कमाई में, और हमारे सारे काम उस कमाई में हो जाते हैं। वो कमाई खूब मुबारक हो जिसके ईमानदारी की कमाई आ रही है और भरपूर पैसा आ रहा है और भरपूर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कहीं से बेईमानी की कमाई आ रही है तो हमें ज़रूर अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कहीं ये नुकसानदायक तो नहीं है, कहीं आगे चल के बच्चों को तो ये नहीं बिगाड़ देगी ये कमाई, जिसका खाना मैं खिला खिला के उनको पाल रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ। तो हमें यही ध्यान देना अपने ऊपर कि मेरा परिवार जो पालन पोषण हो रहा है वो नेक कमाई से हो रहा है या किस तरीके की कमाई मेरे घर में आ रही है। तो दासी का कहने का मतलब यही है, छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन में जो बहुत बड़ा महत्व रखती है। और अगर बोलने के दौरान कहीं पे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहती हूँ। प्यार से कहना, धन्यवाद जी।